सॉल्व किए थे। आज हम लोग भैया 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे बेल ये कौन सा होगा, सिलेंडर, जिसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, बेलन। माय नेम इज जयप्रकाश कुमार और देखते हैं हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं कि किसी मंदिर में 14 बेलनाकार खंबे हैं। मतलब किसी मंदिर बनाते हैं तो देखते हैं कि उसमें पिलर होता है, सो गोल आकार का होता है। तो वैसे ही एक मंदिर में 14 तरीके मतलब 14 पिलर खड़ा किया गया है जो किस आकार का है, बेलनाकार है। और बताइए कि प्रत्येक खंबे का आधार क्या है, आधार 20 सेंटीमीटर त्रिज्या की है। मतलब कि जो खंबा है, अगर मान लेते हैं कि सब मंदिर का खंबा इस लाइक का है, ये भी जस्ट लाइक मतलब मान लीजिए, माना जस्ट इमेज ही कि ये भी जो क्या हो गया, एक खंबा है। तो एक खंबा जब भी खड़ा है तो बताइए ऐसे, तो ये भी किस आकार का है, बेलनाकार आकार का है। तो इसका जो त्रिज्या, जो नीचे यहाँ से त्रिज्या इसका पॉइंट है जो ये देख रहे हैं, इससे अगर त्रिज्या लेते हैं तो कितना मान लिया हम लोग को दे दिया है, 20 सेंटीमीटर का एक वृत्तीय क्षेत्र है। मतलब 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्तीय क्षेत्र है। तो उसके बाद करा इसकी ऊंचाई, मतलब कि अगर ये खंबा है तो खंबा जब मंदिर खड़ा हुआ है तो खंबा पे मतलब वहां पे, तो इसका ऊंचाई जो दे दिया गया हम लोग को, वो दे दिया 10 मीटर में दिया है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, पहले जब त्रिज्या दिया था तो सेंटीमीटर में दिया है, लेकिन यहाँ पर ऊंचाई दे दिया कि इसमें मीटर में दे दिया है। तो उसके बाद पूछ रहे हैं खंबा बनाने में कितने कंक्रीट चाहिए, मतलब कितना सीमेंट, बालू या गिट्टी, जितना मतलब यूज होगा उसका मटेरियल जो यूज होगा वो कितना हम लोग को चाहिए। तो इसी को हम लोग को निकालना है। तो बताइए कि जब भी इसको अगर हम बनाएंगे तो पहले इसमें जो यूज करेंगे तो इसको पूरा अंदर का कवर करेंगे, पूरा कवर करेंगे। तो बताइए कि जब हम आयत जैसा कुछ फिगर होता है, आयत होता है, तो जब इसमें बात करते हैं तो 2D मतलब इसमें क्या क्या हो जाता है, लंबाई और चौड़ाई होता है। जबकि यहाँ पर जो हो गया तो यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में आ जाता है। तो यहाँ पर जो हो गया मतलब कि बेलनाकार है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए एक खंबे का त्रिज्या उतना दे दिया, तो एक खंबे का पहले निकाल लेते हैं। हम लोग को 14 खंबा दिया है तो हम लोग पहले एक खंबा निकाल लेते हैं। तो एक खंबे का आयतन कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर एच मतलब फॉर्मूला होता है, मतलब बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये जो आपको सर पिछले क्लास में बता दिए थे आपको। तो पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 या 3.14 होता है। तो वैसे हो गया बताइए 22/7 गुना आर का मान, बताइए इसको पहले चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग को सेंटीमीटर में दिया है। सेंटीमीटर से पहले बताइए कि इसमें चेंज करना पड़ेगा, चाहे तो सेंटीमीटर में रख लेंगे तो इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो इसको सेंटीमीटर है तो पर मीटर में, इसको भी फिर क्या कर दिया हम लोग, मीटर में चेंज करते, 0.20 मीटर आ गया। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला था आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का मतलब कि आर 2 बार गुना हुआ है, तो आर स्क्वायर तो 0.20 इंटू 0.20 हो गया। तो बताइए उसके बाद अब उसके बाद ऊंचाई कितना दे दिया, 10 मीटर। तो यहाँ पर ऊंचाई कितना हो गया, 10 मीटर हो गया। तो बताइए जब अभी हम लोग क्यों नहीं इसको कैलकुलेट किया, क्योंकि बताइए कि हमको मतलब कि अभी अगर ऐसे रख देते हैं तो ज़्यादा कैलकुलेशन करने की हम लोग को जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इसलिए जब इसको गुना किए हम लोग तो 8.8/7 मीटर क्यूब आ गया, क्योंकि आयतन क्षेत्रफल होता है वो मीटर स्क्वायर में होता है, और जो आयतन होता है उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों की बात करते हैं तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, जो आप लोग फिजिक्स में पढ़े थे यूनिट एंड डायमेंशन में 9th क्लास में। तो 9th क्लास में पढ़ रहे हैं तो यूनिट डायमेंशन जो पढ़े थे तो उसमें बताया गया था कैसे किसी यूनिट, किसी का डायमेंशन कैसे निकाला था, उस वक्त पढ़े थे आप लोग, तो पढ़े थे या पढ़ेंगे आई थिंक आगे। तो वहां पर बताया कि मीटर क्यूब हो जाएगा, आयतन का क्या होता है, मीटर क्यूब, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है, चाल का होता है 100 किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड होता है, ऐसे हम लोग पढ़े हैं। तो वैसे ही बताइए आयतन क्या हो जाएगा, अब पहले का निकल गया, एक खंबा का निकल गया, तो बताइए कि 14 खंबा का निकलेगा तो 14 से गुना हो जाएगा आयतन में, तो 14 गुना 8.8/7, तो 7 से कट गया, कितना मरतबे, 14, 2 मरतबे। तो जब गुना किए हम लोग तो कितना आ गया, 17.6 मीटर क्यूब आ गया। ये हमारा मतलब कि इतना। उसके बाद क्या हो गया, अतः मतलब 14 खंबे को बनाने के लिए आवश्यक कंक्रीट हम लोग को कितना चाहिए, 17.6 मीटर क्यूब चाहिए। मतलब इतना हम लोग को जब मटेरियल रहेगा
तो हम लोग खंबा सब बना देंगे, 14 खंबा एक बार में तैयार हो जाएगा, इतना हम लोग के पास मटेरियल होगा। तो उसी के बाद अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का तो हम लोग देख लिए। अब इसी तरीके से एक और क्वेश्चन था कि समान आयतन, मतलब समान आयतन वाले दो वृत्ताकार बेलन, मतलब समान आयतन, ये दो पेन होता है अगर एक ही कंपनी का, तो ये दोनों का आयतन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब जस्ट इमेजिन कि ये दोनों का क्या होगा, दोनों का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई सब सेम होता है। तो यही मार्कर का दोनों का हो गया। तो यही दोनों मार्कर अगर जस्ट लाइक यूज कर लेते हैं तो दोनों का बताइए कि दो वृत्ताकार समान आयतन वाले, मतलब कि जब भी आएगा तो बताइए दोनों सेम है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब जितना जो भी रहता है, जो भी याद करेंगे, मतलब इसमें तो त्रिज्या ऐसा लेते, बेलन है तब तो, अब बेलन है तो त्रिज्या लेते हैं, ऊंचाई लेते हैं। जब घन रहेगा तो हम लोग क्या ले लेते हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ले लेते हैं। घनाभ रहता है, सॉरी घनाभ रहता है तो हम लोग क्या ले लेते हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को जो पढ़ना है क्या चीज में है, बेलन पढ़ रहे हैं। तो बताइए कि समान आयतन वाले दो वृत्ताकार बेलनों की ऊंचाई का अनुपात दे दिया, मतलब दोनों का अनुपात दे दिया, मतलब कि एक बड़ा एक छोटा है। तो ऊंचाई जो मतलब कि एक पेन है सो बड़ा है एक मार्कर और एक छोटा है, तो एक अनुपात 2 है। तो अब उसके बाद क्या कर दिया, उसके बाद कि इसकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, मतलब क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब इसी बात को हम लोग मतलब कि दो चीज, मतलब कि दो बेलनाकार कोई आकार का बेलन है तो उसका मतलब कि ऊंचाई हम लोग को दे दिया, ऊंचाई का अनुपात दे दिया है, और उसका एक कंडीशन दे दिया कि उसका आयतन दोनों का सेम होगा। तो आयतन जब सेम हो गया तो उसका ऊंचाई हम लोग को दे ही दिया। तो हम लोग आगे पढ़िए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री, तो पहले हम लोग क्या कर देते हैं कि माना कि अनुपात में x शामिल है, माना कि अनुपात में x शामिल है, क्योंकि इसको डायरेक्ट नहीं तोड़ेंगे, पहले अनुपात में x शामिल कर देंगे, उसके बाद दोनों का मतलब पता नहीं ना है। क्योंकि अगर बताइए 14 बटे आगे अगर 20 है तो इसको काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 7 या 10 मरतबे कटेगा, तो 7 बटे 10, इसको अनुपात में चेंज करेंगे तो 7 अनुपात 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो बताइए कि जबकि हम बताओ कि 7 था हम लोग का, तो ये 7 लंबाई नहीं था इसका ऊपर वाला का ऊंचाई का अनुपात में, तो यहाँ पर तो 14 था, नीचे में 20 था। तो इसीलिए हम लोग अनुपात में x शामिल करते हैं। x कोई अननोन नंबर होता है जो दोनों में कॉमन होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले कि इस अनुपात में x शामिल है, मतलब कि दोनों में कॉमन है, सो x कॉमन है। जैसे इसमें कॉमन क्या था, 7 इंटू 2 10 इंटू 2, तो बताइए दो इसमें भी था, 2 इसमें भी था, तो दोनों में क्या था, दोनों शामिल था, दोनों में शामिल था। इसलिए बताइए कि 2 हम लोग तो यहाँ पर जब अनुपात निकाल देते हैं तो उनको कॉमन ले लेते हैं, कॉमन को हटा देते हैं दोनों में से, तो आ गया क्या 7 अनुपात 10। तो ये तो रियल नहीं हुआ हम लोग का लंबाई, तो इसलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि अनुपात में x शामिल है। तो अनुपात में जब x शामिल हो गया तो बताइए कि पहले वाला बेलन का ऊंचाई हो गया h1, तो h1 कितना है, पहला में अनुपात क्या था 1 अनुपात 2, तो पहला वाला का कितना हो गया 1 है। तो 1 से किसी में भी गुना करते तो कोई फर्क पड़ता है, कोई चेंज होता है, नहीं चेंज होता है। तो क्या हो जाएगा, पहले वाले का R1 हो गया, मतलब सॉरी x हो गया, क्योंकि अनुपात में x से दोनों में गुना कर देते हैं क्योंकि दोनों में कॉमन है। उसके बाद बताते हैं कि दूसरे बेलन और त्रिज्या को मान लिए क्या चीज, R1 मान लेते हैं। अब दूसरे बेलन का ऊंचाई कितना, h2 मान लेते हैं। तो बताइए दूसरे बेलन का आयतन कितना, मतलब अनुपात ऊंचाई का 2 था, तो 2 इंटू एक्स। अभी भी देखिए x और x दोनों में क्या है, कॉमन है। जैसे अभी बताए थे कि 2 और 2 दोनों में कॉमन था, यहाँ पे जस्ट लाइक अभी इससे पीछे बताए थे। तो उसके बाद त्रिज्या क्या मान लिए, दूसरे वाले का R2 मान लिए। तो क्या बोला था हम लोग क्वेश्चन में, समान आयतन वाले दो वृत्ताकार बेलन, मतलब आयतन दोनों का क्या था, समान था। तो प्रश्न से क्या लिख दिए, प्रश्न से जो हम लोग को दिया उस पे दे दिए कि पहले बेलन का आयतन बराबर दूसरे बेलन का आयतन, मतलब दोनों बेलन का आयतन जो था सो समान था। अब बताइए बेलन का जो आयतन क्या होता है, हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे पिछले लेक्चर में, या पिछले जो सर बताए थे आपको, तो उसमें क्या बताए थे, पाई आर स्क्वायर h बताए थे हम लोग को, इसका बेलन का आयतन बताए थे। तो पाई आर पहला वाला का क्या था R1 और h1, ये था
h1 था ऊंचाई और r1 क्या था, त्रिज्या था। तो पाई r1 स्क्वायर h1 हो गया और बराबर में क्या हो गया, पाई r2 स्क्वायर h2 हो गया। सॉरी बाय मिस्टेक लिखा गया, सॉरी। तो बताइए कि h2 हो गया पाई r2 स्क्वायर इंटू h2। तो बताइए कि हम लोग को पाई इसमें भी अवेलेबल है, इसमें भी अवेलेबल है। तो पाई यहाँ पर से अगर मान लीजिए कैसे काट दिया, पूछा कि नहीं क्वेश्चन में, किसी के दिमाग में कैसे काट दिए कि आया तो बताइए कि यहाँ पर ये गुना में है, तो ये अगर जिसको हटाएंगे इसमें से तो पाई को हटाएंगे तो उधर क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो बताइए कि जब गुना से भागा में जाए तो पाई इसमें भी है, तो पाई तो ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए जब अगर ऐसा रहे तो जब भी अगर दोनों में सेम रहे तो प्लस में नहीं बस इनटू में, मतलब बस गुना में तो रहे तो दोनों को हम लोग क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ से पाई और पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बचा क्या चीज, r1 स्क्वायर इंटू h1 का मान कितना हम लोग को निकाले थे x, और यहाँ पर पाई r2 का मान r2 रख दिए क्योंकि त्रिज्या दूसरा का r2 था। और बताइए h2 का मान कितना आया था, 2x था, क्योंकि अनुपात कितना था, दोनों का ऊंचाई का 1:2। तो बताइए कि अनुपात में हम लोग एक से शामिल कर दिए। तो यहाँ पर जो आ गया ये दोनों, तो बताइए कि x जैसे पाई को काटे वैसे x इसमें भी है, इस साइड है तो इधर गुना में तो उधर जाएगा तो भागा में। तो x और x को क्या कर दिए, डायरेक्ट कैंसिल कर दिया। इस तरीके से भी कर सकते हैं हम लोग कि r1 स्क्वायर बराबर r2 स्क्वायर इंटू 2x बटे x कर सकते हैं। तो x ऑलरेडी ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, कोई चीज तो नहीं है। तो हम लोग को दोनों को क्वेश्चन का लास्ट देखते हैं कि इनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है। तो बताइए अनुपात जब ज्ञात करेंगे तो कैसे करेंगे, आप बताइए। तो अनुपात जो होगा तो दोनों का कॉमन ले लेते हैं, जहां पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, r1 हो गया स्क्वायर जो पहले वाला का त्रिज्या, r2 का स्क्वायर हो गया दूसरे वाला का त्रिज्या हो गया। तो दोनों को जब यहाँ पर कर दिए तो यहाँ पर क्या बच गया, 2/1 बच गया। तो बताइए दोनों स्क्वायर में है तो इसको ऐसे लिखे चाहे इसको ऐसे लिख देंगे, कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं घात घातांक पिछले क्लास में सब चीज। तो यही हो गया कि जब स्क्वायर इधर से हटा, जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो बताइए कि यहाँ पर से स्क्वायर हटा है तो क्या आ गया, √2/1। तो इसको हम लोग r1 अनुपात चेंज कर दिए तो r1 अनुपात r2 हो गया। तो यहाँ पर क्या आ गया, √2/, क्योंकि एक का वर्गमूल कितना होता है आप लोग सब जानते हैं। इसको इतना भी लिख सकते हैं हम लोग, √2 बटे √1 लिख सकते हैं। जब यहाँ पे रूट हो गया तो दोनों पे है ना, तो बताओ कि √2 हो गया, एक का वर्गमूल 1 होता है, हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर जो हो गया इसको डायरेक्ट हम लोग क्या कर दिए, r1 अनुपात r2 बराबर √2 और अनुपात 1। √2 का वर्गमूल कितना, 1.414 अनुपात 1, मतलब यही जो हो गया सो क्या हो गया, अनुपात हो गया दोनों का। अगर क्वेश्चन में जहां तक होता है आप लोग का सो यहीं तक पूछता है, आपको पॉइंट में वैल्यू अगर यहाँ पर भी छोड़ देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट में लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आज ये वीडियो पसंद आया तो अगर एनी क्वेश्चंस तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप जाकर आप क्वेश्चन नंबर बता दें, और उसके बाद जो बुक है आपका, हम जो बुक सोल्व कर रहे हैं वो लूसेंट का बुक हो गया, लूसेंट का सरल गणित क्लास 9 जो आप लोग क्लास में चलता है, जो आप लोग क्लास में चल रहा है उसका। तो ये अगर आपको वीडियो जब पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।